Topic is Vedic mathematics. So let's start. ये भी को बच्चों को भी कवर करना है। Let's आगे भी start. करना है So these are the contents which we are going to discuss in the following few slides. So our video slide is to introduce our topic. So let us introduce Vedic mathematics. क्या है? Vedic mathematics refers to a collection of ancient techniques and principles of solving mathematical problems. Means कि जो भी हम टेक्निक्स और मेथड यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वो भी एंशिएंट, जो इंडियन एंशिएंट टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं वो सारे के सारे वैदिक मैथमेटिक्स के अंडर आते हैं। और ये कहां से ओरिजिनेट हुआ? वैदिक मैथमेटिक्स में ही वर्ड आ रहा है वैदिक, मींस वेदा से ही ओरिजिनेट हो रहा है, और स्पेशली द अथर्ववेद, अभी जानेंगे वेद्स के बारे में। द सिस्टम वाज रीडिस्कवर्ड बाय स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। इसको रीडिस्कवर किया गया 20th सेंचुरी में, और रीडिस्कवर करने वाले कौन थे? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। इनको फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। एंशिएंट टेक्निक्स है जो कि वेदा से डेराइव हुए हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मेंटल कैलकुलेशन होता है ना, उसकी स्पीड, जो मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि स्पीड और एक्यूरेसी बन जाती है इससे, और बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हम विद इन अ सेकंड हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑफर्स अ यूनिक अप्रोच टू सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्विकली एंड एफिशिएंटली, जो भी मैंने बताया आप लोगों को। डेवलप्ड बाय जगत गुरु स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। अभी मैंने बताया था कि इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड एनहांसेस स्पीड एंड एक्यूरेसी। सेम चीज। अब आते हैं कि व्हाई वैदिक मैथ्स, क्यों वैदिक मैथ्स को हम यूज करेंगे। सो क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा मेंटल, एक तो मेंटल कैलकुलेशन हमारा बढ़ेगा, एनहांसेस मेंटल कैलकुलेशन एबिलिटीज, स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी आएगी, और क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है? एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी कैसे बढ़ सकती है वैदिक मैथमेटिक्स से? कैसे? आप खुद से फॉर्मूले, खुद से उसके ट्रिक्स बना लेते हो। जब आपको किसी चीज की नॉलेज हो जाती है ना बार बार करने से, तो आप उस टाइप ऑफ सिचुएशन के लिए, फिर उस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए खुद से अपने दिमाग से आप उसके लिए ट्रिक्स बनाने लगते हो। उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। रिड्यूस स्ट्रेस। आप एक ही सवाल को बार बार, कॉम्प्लेक्स कोई सवाल मिल गया उसको लेकर रगड़ते रहते हो, फिर सॉल्व नहीं होता। बट वैदिक मैथ में ऐसे ट्रिक्स हैं जिसको आप फटाफट विद इन अ सेकंड्स आप उसको सॉल्व कर लेते हो, आपका स्ट्रेस भी कम होता है उस चीज को लेकर। फाउंडेशन फॉर हायर मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स अ स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर हाई क्लास मैथमेटिक्स। मतलब आप छोटे से छोटे जब ट्रिक्स बनाओगे, उन सबको एक साथ जोड़ोगे, तो आपकी एडवांस मैथमेटिक्स के लिए भी ट्रिक्स आपके दिमाग में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट यूज्ड इन वैदिक मैथमेटिक्स। कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के, इसके बारे में जानेंगे अगली स्लाइड में। कोर कॉन्सेप्ट क्या क्या है? तो वेद के अंदर सूत्रस बताए गए। 16 मेन सूत्र होते हैं और 13 सब सूत्र होते हैं, उनके ही 13 सब सूत्र होते हैं। These sutras are foundation of Vedic mathematics. Example of sutras: vertically and crosswise. अभी हम देखेंगे एग्जांपल करके। क्या था? पहला vertically and crosswise, ये किसके लिए यूज होता है? मल्टीप्लिकेशन। और all from 9 and last from 10, ये कुछ सूत्र मैंने 3 ही लिखे हैं, वैसे तो 16 है। और ये क्या है? all from 9 and last from 10, सारे हम एग्जांपल के बाद साथ समझेंगे। यूज फॉर सबट्रैक्शन, इसका यूज सबट्रैक्शन करने के लिए होता है। बाय 1 more than एंड द एडिशन के बारे में आप लोगों ने एडिशन तो पहले सीख रखा होगा, इसलिए आपको इजी लगेगा। बट जो वैदिक मैथ में एडिशन होती है तो उसको पार्ट पार्ट जोड़ा जाता है। अगर मैं करूं 584 को 740 में ऐड करना है मुझे, तो इसको 500 प्लस 80 प्लस 4, और इसको 700 प्लस 40 प्लस 0। क्या मैम? अब बच्चों को मैं सिखाना होता है तो इस बेस से हम सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, फिर 500 में 700 ऐड करना होता है, 840, यहां से स्टार्ट करते हैं। 40 80 40 एंड 500 700। ये तो आपको लगता है कि बहुत लंबा है, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका है। बट अगर बच्चों को अगर सिखाना हुआ तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे ज्यादा जल्दी इसमें सीखते हैं बच्चे, पार्ट पार्ट तोड़ तोड़ के।